उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से 2026 में आने वाली विभिन्न भर्तियों के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, टीजीटी, पीजीटी और सहायक अध्यापक प्राइमरी, इन भर्तियों के बारे में पूरा डिटेल से आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देंगे। अगर आप 13 सितंबर और 6 अक्टूबर की वीडियो को देखे हैं तो उसी क्रम में आपको आगे हम सूचना देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका डाटा और आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम वीडियो को बहुत शॉर्टकट में चीज़ों को स्पष्ट करके बताने का प्रयास करते हैं। तो जो वर्तमान की स्थिति है, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से जो अपडेट आई है आपने पेपर के माध्यम से पढ़ लिया होगा। जैसा कि हमने पिछली भी वीडियो में बताया था कि उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा ने अक्टूबर में बताया था कि हम पेपर के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे कि हम कितने पदों पर भर्ती देने जा रहे हैं, यानी कि अधियाचन हमारे पास आ गया है। जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि पूर्व में 30 से 35 हज़ार पदों पर भर्ती आएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होने वाला है, यह अभी पद नहीं क्लियर हैं कितने हैं। उन्होंने यही बताया था उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा ने कि हम आपको जल्दी ही बता देंगे। तो पेपर के माध्यम से आज आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि कुल 22,201 पदों पर अधियाचन आ चुका है 71 जिलों से। कितने जिलों से? 71 जिलों से इतने पदों का जो है अधियाचन आ चुका है, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, ठीक है, सहायक अध्यापक प्राइमरी, ये कुल 5 प्रकार के पद हैं। तो इसमें कितने पद और जुड़ सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, चलिए इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। ये जो रिक्ति है वह 31 मार्च तक जो भी अध्यापक रिटायर हो रहे हैं उन सभी की जो रिक्तियां बचेंगी उन सबको मंगाया गया है। और शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अभी 2 दिन पहले सभी जिलों के डीआईओस को पत्र लिखा है, उनसे शपथ पत्र मांगा है कि अब कोई भी पद अधियाचन हेतु शेष नहीं है, इसका शपथ सभी डीआईओस दे। तो ये है, भले उन्होंने 2 दिन में कहा है लेकिन यह प्रक्रिया 15 से 20 दिनों में पूर्ण होगी। शपथ पत्र इसलिए मांगा गया है क्योंकि कई जिले के जो विद्यालय हैं वह अधियाचन जानबूझकर नहीं भेजते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? वह सोचते हैं कि कभी स्थानांतरण की प्रक्रिया हो तो उन्हें मोटी रकम मिले। जैसे कोई अन्य ज़िले से है, प्रयागराज आना चाहता है और वह प्रयागराज का निवासी है, तो वह 2-4-6 लाख अगर खर्च कर देगा तो जब भी स्थानांतरण होगा तो उनके विद्यालय में हो जाएगा। तो वह इसी के लिए पदों को भेजते ही नहीं, इसलिए सभी डीआईओस से शपथ पत्र मांगा गया है। अब सभी डीआईओस अपने ज़िले के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक से शपथ पत्र लेंगे कि आपने सभी जो 2026 तक 31 मार्च तक रिटायर हो रहे हैं उन सभी का अधियाचन भेजा है कि नहीं। तो यह प्रक्रिया 15 से 20 दिनों में पूर्ण हो जाएगी। 45 से 12 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने पद और अभी जो 4 जिले हैं आ सकते हैं। तो कुल हम जो डाटा अनुमान है वह 23,500 का है। जैसा कि हमने पिछली भी वीडियो में 2 वीडियो बनाया उसमें बताया था कि जो अभी तक का माध्यमिक का रिकॉर्ड है 15,198 पदों की शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ी भर्ती 2021 में आई थी, उसका इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन 30 से 35 हज़ार नहीं होगा। आपको हमने इतना बताया था कि 15 से 20 के बीच में हो सकता है और इसका रिकॉर्ड ये टूटेगा, तो इसका रिकॉर्ड तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये कुल पद जो आने वाले हैं वह 23,500 के आसपास में आएंगे। अब इसी में प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर तो आपको विज्ञापन में ही दिखेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद होंगे वह 2,000 से
2,500 के बीच में होंगे, तो जिसकी आपको कोई जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं, जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए है, तो आप इस पर विशेष ध्यान न दें। जो प्राइमरी की भर्ती होगी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, वह लगभग 1000 से 1500 के बीच में होगी, जैसा कि हमने इसको पहले भी बता चुके हैं। और इसकी जो भर्ती है वह जून या जुलाई महीने में 2026 में आएगी, इसके पहले तो कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी में जो सरकारी स्कूल है प्राइमरी में उसमें कितनी भर्ती आएगी वह जब भी कोई डाटा आएगा तब आपको बताया जाएगा। अभी केवल सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सन 2000 के बाद पहली भर्ती ये आने जा रही है। जैसा कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी इसकी चर्चा ही नहीं होगी, जैसा कि हमने 2 से 3 बार इसके बारे में बता चुके हैं कि 1000 से 1500 वैकेंसी आ सकती है। हो सकता है कि इसकी पद जो भर्ती है वह जो सरकारी अध्यापक की भर्ती होगी उसके साथ है, लेकिन संभावना नहीं है, इसकी वैकेंसी अलग से आएगी 1000-1500। तो इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा जो भी प्राइमरी के हैं। टीजीटी पीजीटी की हम बात कर लें तो यह 20,000 के आसपास में, प्लस माइनस 1000-2000 हो सकता है, 20,000 के आसपास में। अब ये इसको डाटा आप दिमाग में रख लीजिएगा, जिसमें से आपको 15 से 16,000 टीजीटी के पद देखने को मिलेंगे और पीजीटी के 4 से 5,000 पद पीजीटी के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो भर्ती होगी ये संशोधित नियमावली की जो अर्हता है 9 सितंबर को उसके अनुरूप होगी। आप इसका पीडीएफ अगर अर्हता का चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़कर ये अर्हता की वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ ले सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए कि पीजीटी में बीएड ना लागू हो, जो भी अभ्यर्थी बीएड नहीं किए हैं वह अगर चाहते हैं तो वह शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वर्तमान में उनको लगातार पत्र देते रहें। साथ ही साथ जैसे ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो उनको भी इस माध्यम से सूचित करें ताकि शासन स्तर पर ये आपकी बात हो सके। अन्यथा जब वैकेंसी आ जाएगी फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है अभी करना है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अन्यथा बाद में वही चंदा चोरी वाला काम होता है कि आप उनको चंदा दीजिए उनको चंदा दीजिए और कोर्ट में मामला ले जाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, जिससे आपका समय व्यतीत होता है और कुछ नहीं होता। अभी जो करना है अभी कर सकते हैं, नहीं तो संशोधित नियमावली के आधार पर भर्ती आने की पूरी संभावना है। पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती नहीं होने की संभावना है वर्तमान समय की जो प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गई भर्ती लगभग 23,500 के आसपास में, जिसमें टीजीटी पीजीटी 20,000 के आसपास में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 981 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय में आ गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों को फिर से डाटा वेरीफाई करने के लिए कहा है और कुछ पद हो सकते हैं इसमें बढ़ जाए, तो ये उम्मीद है कि 1200 के आसपास में पद हो सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑफिशियल डाटा यही है। ठीक है, तो जल्दी उच्च शिक्षा निदेशालय से भी अधियाचन प्राप्त हो जाएंगे। ये पूरी उम्मीद है कि ये जितनी भी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक प्राइमरी ये सभी का अधियाचन जनवरी 2026 तक, कब, जनवरी 2026 तक मिल सकता है। ठीक है, जनवरी 2026 तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल जाएगा और इसका विज्ञापन, इन सभी पदों का विज्ञापन आपको जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च, बिना लाग लपेट के हम चीज़ों को बताते हैं। पिछली भी वीडियो में बताया था कि फरवरी के आसपास में टीजीटी पीजीटी के पदों का आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 3 महीने आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब आगे कैसे प्रक्रिया होती है कैसे नहीं प्रक्रिया होती है ये समय बताएगा, लेकिन ये 3 महीनों में आपकी ये वैकेंसी आने की ज़्यादा संभावना है। अगर इसमें ये भर्तियां नहीं आ पाती हैं तो पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लग जाएगी, तो अप्रैल महीने में और मई महीने में यह वैकेंसी फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो
26 में बीएड कंप्लीट करने वाले हैं वह अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि कई कमेंट उनके लगातार आ रहे हैं कि सर जो नई भर्ती आ रही है क्या उसमें हम शामिल हो पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम आपको फरवरी की स्टार्टिंग तक वेट करना पड़ेगा। कब तक? फरवरी के प्रारंभ तक वेट करना पड़ेगा, 3 महीने आज से। तब आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी कि आप शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च में यह वैकेंसी आ सकती है। अगर इसमें नहीं आती है तो यह जून में संभावना पूरी 100% की रहेगी। जून में तो 100% श्योर है। अब उसके पहले समय बताएगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और सरकार के पास वर्तमान समय में आज 1 नवंबर है, 14 माह का समय बचा हुआ है। और ये जो परीक्षा पैटर्न रहने वाला है टीजीटी पीजीटी का, तो वह एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के समान इसका हो सकता है कि प्री प्लस मेंस रहे। अगर प्री प्लस मेंस रहेगा तो ये भर्ती चुनाव के पहले तो नहीं कंप्लीट होने वाली है। यह गारंटी है कि यह चुनाव के पहले नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूपी बोर्ड ने शासन को इसके जो परीक्षा पैटर्न है उसके बदलाव पर सुझाव प्रेषित कर दिया गया है कि आप राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती है उसके समकक्ष ही इसका पाठ्यक्रम बनाइए। ठीक है, तो अगर शासन इसको मंजूर करता है तो यह भर्ती फिर चुनाव के बाद ही कंप्लीट हो पाएगी, जो नई भर्ती आएगी। ठीक है, अगर केवल प्री के समान ही सिलेबस रहता है, यानी केवल एक ही परीक्षा रहती है, 30 प्रश्न जीएस प्लस 120 प्रश्न सब्जेक्ट का और 1/3 माइनस मार्किंग जो कि एलटी में है और जीआईसी प्रवक्ता में है। अगर केवल एक ही पेपर रखता है तो यह प्रक्रिया अवश्य ही आपकी चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपको दिसंबर 2026 में इसकी नियुक्ति मिल सकती है। यह समय बताएगा, क्योंकि अभी इतना जल्दी सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है, तो ये भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। परीक्षा पैटर्न आपको बता दिए, एलटी के समान परीक्षा पैटर्न हो सकता है। मेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? अगर मेंस नहीं करवाना है तो इसके लिए भी आप लोग लोक सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग में अपना पक्ष रख सकते हैं, और जो नियमावली है वो उस नियमावली पर भी आप अभी से अपना एक गुट बना लीजिए, खासकर जिन्होंने परास्नातक किया है। अगर पीजीटी के लिए वह चाहते हैं कि आपको मौका मिल जाए, अन्यथा आपको मौका नहीं मिल पाएगा। फिर आपको वही बरगलाने वाला काम होगा कि 4 लोग कहेंगे कि हम चल रहे हैं कोर्ट में याचिका दायर करने, आप भी उसमें पैसा दीजिए, करिए वो करिए, फिर इसमें आपका समय व्यतीत होगा। तो ये 23,000 के आसपास में ये वैकेंसी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीने में कभी देखने को मिल सकती है। आगामी अपडेट आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा। इसके पहले 13 सितंबर और 6 अक्टूबर को यह अपडेट दिया जा चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने राय जरूर दीजिएगा।